हेलो प्रियो, इंपॉर्टेंट से इंडियन हिस्ट्री जी के संबंधित क्वेश्चन चल देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त प्रियो। पहला प्रश्न इस प्रकार निम्नलिखित में समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के कवि हरिशेन द्वारा रचित था, जो अशोक के प्रयाग स्तंभ में उत्कीर्ण है। बी है, वह उत्तर और दक्षिण को अपने प्रशासन में लेने वाला प्रथम राजा था। सी, समुद्रगुप्त का राज्य एक बड़ा राज्य था जिसका साक्ष्य उसका अश्वमेध यज्ञ है। ऑप्शन नंबर डी, कोई निकट समय बी, वह उत्तर और दक्षिण को अपने प्रशासन में लेने वाला प्रथम राजा था। आगे बढ़ते प्रियो सेकंड क्वेश्चन की ओर। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए, अग्निमित्र, बी, सुज्येष्ठ, सी, वज्रमित्र, ऑप्शन नंबर डी, देवभूति। क्वेश्चन नंबर ए, अग्निमित्र। आगे बढ़ते प्रियो इसी क्रम में थर्ड क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन ए, महाकश्यप, बी है वशिमित्र, ऑप्शन नंबर सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ए, महाकश्यप। आगे बढ़ती प्रियो चौथे क्वेश्चन की हो। किस बौद्ध दार्शनिक ने इंडो यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म मानने हेतु मनाया। तो ऑप्शन ए, अशंग, बी, नागसेन, सी, धर्म कीर्ति, ऑप्शन नंबर डी, जम्बूक। क्वेश्चन नंबर बी, नागसेन। आगे बढ़ते इसी क्रम दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, इनमें में से गलत कथन को सुनिए। तो ऑप्शन ए, कालीबंगन में दुनिया के सबसे पुराने जूते खेत मिले हैं। बी है, महावंश में चोलों के श्रीलंका विजय का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी, अगस्त्यम संगम काल की व्याकरण पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर डी, सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम दोस्तों छठवां क्वेश्चन की है। किस बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक पूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, ऑप्शन नंबर डी चौथी। क्वेश्चन नंबर ए पहली। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्प लेखन कहा जाता है, क्यों। तो ऑप्शन ए, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बी है, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, सी है, ये क्रमागत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऑप्शन नंबर डी, ये ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियो साथ में आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये क्रमागत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पहले दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए प्रियो, तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रियो आठवां क्वेश्चन, हाई डे स्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हाई डे स्पीस कौन सी नदी है। तो ऑप्शन ए, झेलम, बी, सिंधु, सी, ब्यास, ऑप्शन नंबर डी, रावी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हर्षवर्धन के समय घटी यंत्र का प्रयोग होता था। घटी यंत्र का प्रयोग होता था। घटी यंत्र का उल्लेख किसने किया है। तो ऑप्शन ए, वेनसांग, बी, बाणभट्ट, सी है फाहियान, ऑप्शन नंबर डी, भैरवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनसांग। आगे बढ़ते हैं प्रियो 10वें क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए, गोपाल, बी, महेंद्र पाल, सी, धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। थैंक यू दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए प्रियो, और अपना ख्याल रखिए।